के पीएनसीसी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। 7/10 आंसर आ रहा है क्या? चलो आंसर भी मार्क कर ही दे जब आ ही रहा है तो। जनता बोल रही है कि सर ये आंसर आएगा। इनके नाम के आगे तो लगा हुआ है गेमिंग, और ये बोल रहे हैं कि मार्क्स वर्सेस परसेंटेज। तो बेटा गेम खेलते खेलते मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में पता क्या होता है? हाँ, मार्क्स भी 0 और वर्सेस परसेंटाइल भी 0, दोनों एकदम बराबर में खड़ी होती है। फिर ढूंढ क्या रहा है तो मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। के पीएनसीसी का मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए तो मैं बताऊं, ठीक है। यस बेटा, इस पेपर की कट ऑफ थोड़ी मतलब परसेंटाइल जो है इसमें ज्यादा मार्क्स पे ही ज्यादा जाएगी, कम मार्क्स पे ज्यादा नहीं आने वाली, क्योंकि पेपर आसान है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का आसान है। इस शिफ्ट की बात करूं तो पहले वाले की। सर एक्स टी वाई टी दो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ के जाइएगा, 100% सवाल आएगा। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें से भी एकदम फेवरेट है। आजकल एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी इनका फेवरेट चल रहा है, अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग में आया है। क्या बोल रखा है कि dx अपॉन dt प्लस ax, इसको इधर लेके जाओ, साफ साफ दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। सर ये आ जाएगा dx अपॉन x बराबर माइनस a dt, करिए इंटीग्रेट। सर ये आ जाएगा ln x, मॉड लगा लो चाहो तो, माइनस ए टी प्लस सी। अब उसने वैल्यू दे रखी है कि 0 पर वैल्यू 2 आ रही है, मतलब जब आप t बराबर 0 रखोगे ना, क्योंकि एक्स टी एज ए फंक्शन दिया है, तो t को 0 रखने पर x की वैल्यू 2 आ रही है। तो ये आ जाएगा ln 2, यहां पे 0 रखा तो c की वैल्यू ln 2 होगी, ठीक है। अब दूसरा वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ, मजा आ रहा है भाई। तो सर ये आ जाएगा dy बाई डी टी बराबर माइनस बी वाई, सेम लॉजिक से। सो दिस इज dy अपॉन वाई बराबर माइनस बी डी टी। सामने देखना बेटा, फटाफट सॉल्व कर देते हैं। दिस इज ln y बराबर माइनस बी टी प्लस सी। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये अलग है, ध्यान रखना। सर इसमें क्या दे रखा है, 0 पर वैल्यू 1 आ रही है, तो t बराबर 0 पर y की वैल्यू 1 है, तो ln 1 क्या होता है 0 प्लस C2, तो यहां से C2 की वैल्यू भी क्या आ गई 0, ठीक है। एंड 2x1 3y1 बराबर है, ठीक है। आ जाइए, एक काम करो, पहले तो ln 2 यहां रखो C1 की जगह। सर ये आ जाएगा आपके पास में ln x माइनस ए टी प्लस ln 2। अब इसको इधर लेके जाओगे तो ln x माइनस ln 2 इज ln x अपॉन 2 माइनस ए टी। लॉग हटा दो, x अपॉन 2 बराबर e की पावर माइनस ए टी। यहां से x कितना आ गया, x आ गया 2 e की पावर माइनस ए टी। सर यहां पे C2 0 रख दोगे तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर माइनस बी टी। तो ये हमारे पास में सर दो कहानियां दिख रही है आपको। अब उसने बोला है इस इक्वेशन पे आते हैं, ये वाली चीज क्या है, यहां से मेरे ख्याल से a और b में रिलेशन बनवाएगा। तो 2x1, x1 का मतलब हो गया t की जगह 1 पुट कर दो, तो 2 e की पावर माइनस a बराबर 3, y1 का मतलब क्या हो गया, आप t की जगह 1 पुट कर दो इसके अंदर, तो e की पावर माइनस b। तो सर ये लिखा हुआ है 3/4, 2 इंटू 2 4 डिनोमिनेटर में e की पावर माइनस ए और डिनोमिनेटर में e की पावर माइनस बी, ऊपर ले जाके लिखोगे e की पावर b माइनस ए। तो ये आंसर आपको दे रखा है। अब वो चाहता है कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो और बताओ t क्या आएगा, मतलब सर इन दोनों को इक्वेट कर दो बस। तो 2e a की पावर माइनस टी बराबर e की पावर माइनस बी टी। तो यहां पे आ जाएगा सर 1/2, ये वापस से e की पावर बी टी माइनस ए टी हो जाएगा, पहले डिनोमिनेटर में फिर न्यूमरेटर में। तो सर यहां से हमारे पास में b माइनस ए e की पावर और यहां पर t बराबर हाफ। यहां पर आपको e की पावर में b माइनस ए दिखाई दे, वहां पे आप 3/4 लिख सकते हो। आई होप अब ये सॉल्व हो जाएगा। टेक लॉग बोथ साइड, ln दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए विद नेचुरल बेस। कितने लोगों को बात समझ में आई, ईमानदारी से बताइएगा। ये वाला सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया।